हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास का नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रदूषण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में, वो सभी अपन कवर करेंगे इसे। ठीक है, चलिए। और इस क्लास का फ्रेंड्स पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है AQI। ठीक है, AQI से क्या अभिप्राय है, यानी कि AQI का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है, ये बताना है। यानी कि SPM जो है यह सूचकांक है जो कि प्रदूषण में काम आता है। ठीक है, तो SPM का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो, यानी किसके बीच हो, तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। यानी कि मध्यम यानी कि बीचों बीच माना जाता है, यानी कि नहीं ज़्यादा खराब और नहीं ज़्यादा अच्छा। ठीक है, यानी कि बीचों बीच। तो किसको माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 151 से 200। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे, 151 से 200। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM। ठीक है, PM का तात्पर्य क्या होता है, ये बताना। ठीक है, तो PM का तात्पर्य होता है कणकीय पदार्थ। ठीक है, कणकीय पदार्थ मतलब कि होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो भी अपन देखे थे इसमें। ठीक है, ये SPM का है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और PM का हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर। तो इसे ध्यान रखेगा। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो कणकीय पदार्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं इसे, फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, ये बताना है। तो कौन जो है वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर, सॉरी 1 मिनट, इसका क्वेश्चन जो है ना, हाँ सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण के कारण नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य उत्सर्जन वाहन, यानी कि जीरो इमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, ये बताना है। यानी कि शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, ये बताना है। तो कौन जो है वो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा रोग जो है वो ध्वनि प्रभाव से नहीं होता है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऊंचे रक्तचाप, टिनिटस, ठीक है, टिनिटस और श्रवण ह्रास जो होता है, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है भारत स्टेज उत्सर्जक मानक। ठीक है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, किसे संदर्भित करता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है वो किसे संदर्भित करता है, इसके बारे में बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्मॉग। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है। ठीक है, तो कौन है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण का यह चेतावनी देता है। ठीक है, तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो क्षेत्र है वो कौन है, तो ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है पारा। ठीक है, मिनी माता जो एक रोग भी है, तो यह मिनी माता कन्वेंशन हुआ था जो कि भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाता है, जो कि 2013 में इसका आयोजित किया गया था जापान में। तो किसके लिए, तो यह पारा के उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो पारा के उत्सर्जन कम हो जिससे कि मिनी माता रोग फैलता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में ये कन्वेंशन में बात किया गया था। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में, ठीक है ना, ओजोन क्षेत्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो किसके ऊपर निर्मित होता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, तो कौन जो पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा ओजोन परत का बढ़ना। ठीक है, ओजोन परत बढ़ेगा तो पर्यावरण की चिंता नहीं करना है, बल्कि और बेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए और बढ़िया है कि ओजोन परत बढ़ता जाए, उसका लिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा, ठीक है, वायु प्रदूषक कालिक, ठीक है, यानी कि स्मूथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि कालिक के नाम से कौन सा जो वायु प्रदूषक है उसे जाना जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट कर्मय पदार्थ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1981 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका याद रखेंगे। भारत में वायु अधिनियम, वायु जो प्रदूषण होता है उसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम यानी एक्ट पारित किया गया, लागू हुआ, वो कब हुआ, तो 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ठीक है, तो कौन जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुचित वर्षा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, ठीक है, अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो कौन जो गैस है वो अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, तो यह NH3 जो कि अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो ओजोन परत जो क्षय होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है, यानी कि उसका उद्देश्य किसको कम करना था या कम करना है ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है यदि नदी के पानी का pH मान, ठीक है, डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसका मान कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा 7 से कम। ठीक है, यदि नदी के पानी है उसका pH मान 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषित माना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। कभी कभी गले में थोड़ा सा ये हो जाता है खराश टाइप का, नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग, ठीक है, एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषित हवा में, ठीक है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। ठीक है, हे बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराग कण। ठीक है ना, पराग कण के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा जो निपटान तरीका होगा अस्पतालों से निकलने वाला जो जैविक कचरा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो वो है भस्मीकरण। ठीक है, तो भस्मीकरण यानी कि जलान, भस्मीकरण करें यानी भस्म करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही है कि ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि बिल्कुल सही बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पारे के उपयोग को चलन से बाहर करने के लिए तैयार की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि 2013 में के दौरान देश में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि कहां पर हस्ताक्षर किया गया था, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनीमाता। ठीक है, मिनीमाता जापान में यह हुआ था। कहाँ हुआ था, जो कि 2013 में हुआ था जापान में। और मानव स्वास्थ्य के लिए चलन में क्या करना है, पारे को कम करना है, क्योंकि पारा से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में, ठीक है, उत्प्रेरक कन्वर्टर फीड करके नियंत्रित किया जाता है। तो इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है, ये बताना। ठीक है, तो निम्न में से कौन है जो कि अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय पर्यावरण। ठीक है, समय पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक यानी कि CEPI एक सूचकांक मान है जो डैश को वर्गीकृत करता है, यानी कि किसको वर्गीकृत करता है, तो यह करता है पर्यावरण की गुणवत्ता को वर्गीकृत करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो किसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो बाहर निकलता है, तो ये निकलता है वायु श्वसन। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, यानी कि वायु श्वसन में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें डैश करती है, यानी कि क्या होता है, ये बताना। ठीक है, बसें कैसे चलाए जाते हैं, इसका सही आंसर है जर्लित पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि गैस यानी कि LPG पर चलाई जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव अपघटनीय संदूषण। ठीक है, डैश से होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है, यानी कि जैव अपघटनीय संदूषण के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताना। ठीक है ना, एक मिनट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें डैश होती है, यानी कि किस पर चलती है, ये बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG पर चलती है। ठीक है, किस पर, CNG पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, न कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैव अपघटनीय संदूषण के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। क्या होता है, प्राकृतिक माध्यम से शीघ्र अपघटित होते हैं। कौन, जैव अपघटनीय संदूषण, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो कौन जो है वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो यह वाहनों को तेज आवाज। ठीक है, यह जल प्रदूषण का कारण नहीं है, यह ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो किसके संयोग से होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिप्रद गैसों के साथ सूर्य प्रकाश की डैश क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है, यानी कि किसके कारण से जो होता है, सूर्य की कौन सी क्रिया के कारण कोहरा उत्पन्न होता है, ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य की क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण साइक्लोन, ठीक है, का प्रयोग यह हटाने के लिए किया जाता है, यानी किसको हटाने के लिए किया जाता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 क्या होगा, 10 UM कण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, क्या जी तो बोलते हैं इसको, म्यू शायद बोलते हैं ना, 10 μm कण। ठीक है ना, तो इसे ऑप्शन 20 का ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसे ढूंढ करके एक बार फिर बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, या फिर किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, हमें भूल रहे हैं थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2 का कितना प्रतिशत योगदान है, ये बताना। ठीक है ना, तो CO2 का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 60% होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पारा यानी कि मरकरी के कारण होने वाली बीमारी को कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं ये बताना, यानी पारा से या मरकरी के कारण जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे मिनी माता बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं जो है, ठीक है, तो जो क्या है ये इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का ऊंचे अम्लीय जल जो कि नाइट्रोजन और गंधक के ऑक्साइडों के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनाते हैं जो कारण बनते हैं, जो किसके कारण बनते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है वो अम्ल वर्षा का कारण बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे वह प्रमुख प्रदूषक जो प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है वह क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता के साथ SOx, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1990 में वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना था, 355 ppm था, ठीक है, जबकि वृद्धि इतनी दर से हुई है, कितनी दर से वृद्धि हुआ है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 ppm से वृद्धि हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे है उबालना पेयजल शुद्धिकरण का एक तरीका क्यों है ये बताना, ठीक है। जब उबाल के जल पीते हैं तो वो शुद्ध जल माना जाता है, उसका शुद्धिकरण का एक तरीका भी है, तो यह क्यों माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है उबालना पानी को जल जनित बैक्टीरिया और वायरस से क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा ये बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन छिद्र जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो गंगा नदी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है ये बताना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि दिखे क्लियर। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है ना। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो था इसको शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है डैश की मात्रा, ठीक है, डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है, ठीक है। तो किसकी भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धातु मल, ठीक है। तो धातु मल की भारी मात्रा की वजह से खनन से क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपका प्रदूषण था, जो कि टोटल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पोल्यूशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सभी आपको कवर कर दिया गया, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो में आपको एडजस्ट करना पड़ा है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी गला भी थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है ना, तो ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ सुधार करना हो या कुछ और करना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तब तक के लिए आप सॉरी आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।